भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था। हाँ जी बोलो, कि पूछो। अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ। और आपसे बातें करे तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ। बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद? गलत नहीं है। आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ, दिनेश दिनेश। मैं तो क्या बात है, टॉपिक बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ, लिख लेना कहीं बोल रहा है तो। सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी। बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, समझ में नहीं आ रही तुझे? सॉरी अपनी में डाल ले, तुझे समझ में। धूमकेतु, मेरी बात सुन। धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम मनोहर, तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप, मेरी बात सुन ले। कश्यप के दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी? नहीं रामू काका, एक सेकंड, रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए हैं, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का, शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ। बाय। तू कार्तिक। विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है। क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो। हाँ जी कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था, आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक? तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बताना। मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो। क्या सोच रहा है बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया, मैंने सोचा शायद तू कुछ बोला। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ। हेलो यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ यहाँ की बातें कर रहे हैं। अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहे हैं। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो। दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं, उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों को पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला रही हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच, मैं जा नहीं सकता। वेरी गुड। हेलो। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं, तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते हैं। दे दो। चलो ले लो। तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है।
हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? एक सेकंड। चर्चा होती है यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नवयुवक। हेलो, हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए भाई हैं। साहब मैं ही क्यों हूँ जनता की तरफ से प्रतिनिधि? एक सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पे टाइम नहीं है। एक सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ, बहुत बढ़िया, जागरूक है। क्या मैटर है? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी, आज की जो चर्चा है जी। नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी। जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं, जी। तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से, तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार, ए, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी जी। बैरागी नाम है मेरा। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब, आदर सुन रहा हूँ। हाँ, आगे तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। अच्छा, तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी? जी बिल्कुल। आप तो घुसा नहीं इस चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए, देखिए चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है जी। चाट खाएंगे? चाट नहीं, चाट, च से चाट। अरे तेरा झ से नहीं, झड़ना होता है जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई, तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। नंद किशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली लड़का। भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कहती हैं जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक, तब दिल क्या करे आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल ली अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ, क्लिनिक होता है डॉक्टर? नई दुकान, वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है। नहीं, जीटी कर्नल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया। अबे एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया। गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला। क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है। नहीं बेटे, याद कह रहा है वो, याद याद कह रहा हूँ। याद कह रहे हाँ। हैं? एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, हाँ। पर असल में वो पाद होती है। नहीं, बात कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है, दूर रहता। आपको याद आती है, हाँ, फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है। बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप, नहीं जा पाता, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है, हाँ हाँ हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। ओहो, गैस बनती नहीं, बहुत। पागल नहीं। और उसी गैस को, जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है, हाँ। तो वो गैस क्या बन जाती है? याद। नहीं, प से पाद। पाद। तो बेटे इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे, इलाज तो कर दे। बुढ़े नहीं मार। एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी। वाह वाह वो वाह। नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ अब जो स्ट्रॉ बचा है, हाँ वो पाइप, हाँ। वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा। वो नली जिससे वो पाद इनकी बाहर आ जाएगी, गैस पास हो जाएगा। आप कौन से मुंह लीजिए, इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ? यूसुफ, थोड़ा और। यूसुफ की बड़ी याद आती है। और मर गया बुढ़ा, मर गया। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए।
हेलो। लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की, तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं, नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी, एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार, ले एक एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड, अरे पदुल्ला, अबे ओ एक सेकंड रुकिए। आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख, तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखिए मैंने उसमें तारे ज़मीन पे। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो हाँ, कौन भाई? अंकल नमस्ते। नमस्ते। बैरागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे भैया सर क्यों कॉल करते? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो को बोल दूंगा। बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंदकिशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं नहीं, दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा। ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता है। बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ, मेरी बात कराओ बैरागी से। जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा, और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं, तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा रहे हो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? अरे मैं थूकता हूँ, इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर बैरागी जी का। धन्यवाद। साले में बस मैं कुछ बोल पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ।
इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल वो तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या करनी है ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। माय नेम इज सीसी। व्हाट्स एक सेकंड सीसी सर। मैडम व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली? क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है बताया? मेड को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब कर तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताना आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार, एक सेकंड। प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। एक सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का जी। अंदर दो लोग हैं जो हेडफोन पे गाना सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ जा। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। तो साला मैं आपकी बेटी इंस्ट्रक्टर। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टूं टूं एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो, मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल ली है सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई सिसली क्या? हेलो। नहीं ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। तुम्हारी देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली। इमरान हाशमी को किसली? ओके बाय। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दी। सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो। अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी। तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी तो हमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला, हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप बेटा? ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम ऐसे बात कर रहे हो के बोल रहे थे, मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो, क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों नहीं लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया, बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। अरे सीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं। एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात कराओ अपने जरा। प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I am speaking. I am the Director General of the Principal School of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. अरे पीछे
पीछे हंस रहे हैं आप? डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? माय फादर इन लॉ इज फ्रॉम नासा, रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों की रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। क्षेत्रपाल जी। तुम्हारा फोन करोगे। हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से हैं बताइए? अंडर जनरल ऑफ द आर्मी अंडर डॉक्टर डैंग इन द कर्मा फिल्म आल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। भाई आज बउआ को फोन आया अना का और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ नहीं, नमस्ते अंकल अंकल अंकिल। नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आपसे मुझे सिर्फ 2 मिनट की 2 मिनट की जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात सुन। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए। तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है? करेक्ट मेरे फ्रेंड। पिछला आदमी बोलता है, इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है, इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है। और लो, नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ है और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? नहीं है तू। आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। होता है ऐसे कहीं होता है। ये क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा। देखिए मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया है। गलत फोन नहीं उठाया मैंने, अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है। गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी, क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू कॉलर। हाँ मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया रखा तूने? एक सेकंड अनुवाद चंद जी, ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊं तेरे को। एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। फिर भी उसका नाम लिखाएगा। जब मैं पहचानता नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, हाँ। इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा, तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कॉलर। आप भोंपू हैं? किसका नाम भोंपू बता रहा है? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, उदाहरण घंटा दे रहा है। जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी मत भगा इसको। अगली बार से गलत फोन मत उठाना। रखना। मेरा नाम याद रखना। मैं बउआ और ये अनुवाद चंद और तू भोंपू। थैंक यू। चुप हो जा। राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी दोबारा। और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है? बता तो दे किसको फोन मिला है भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूं। छोटे से ब्रेक के बाद जी आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे साथ? नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने BA किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने BA किया है 1 डिग्री। 1 डिग्री और गर्मी लगातार पड़ रही है, इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला। लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी हाँ। डिग्री पाते हैं। अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बन जाते। बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते ही पैसा आता है।
पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है। भाई साहब प्यारी गर्मी। कोई सवाल नंद किशोर जी से? हाँ नंद किशोर जी तेरी ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाए। अरे निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरे हम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, पहले तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो। एक सेकंड आप बैठ जाइए, हम आपसे आज पूरी बातचीत करके रहेंगे। हाँ मैं भी कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं ना, तो रुक जाइए। लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो इधर बात कर, फोन इधर किया तूने। कौन? हेलो जी, मेरा नाम बउआ है, मेरे साथ मिस्टर दीवार अली बैठे हैं। दीवार अली जी सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मुझे बुलाया। और दीवार दीवान अली कौन आ गया? दीवान नहीं है, दीवार है। दीवान तो बेड होवे है। कह रहा हूँ दीवार ही कह रहा हूँ, वॉल। वॉल करेक्ट। हाँ, काम क्या है तेरे को? ये काम ये है कि मैंने टीवी पे कई बार देखा है कि दीवारें भी बोल उठेंगी। दीवारें बोलेंगी, तेरे को मेरे से क्या करना? आपसे ये करना है कि दीवारें बोलेंगी तब बोलेंगी, लेकिन आज मेरे साथ दीवार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पागल है क्या? मैं नहीं सुनता। पागल नहीं, दीवार अली जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक सेकंड सुन लो ना यार पहले। एक सेकंड, हाँ गंदी बात नहीं। कमजोर दीवारें गिर भी जाती हैं ऊपर। एक सेकंड, दीवार जी आपको क्या गीला शिकवा है पूरे समाज से? गीला तो पब्लिक करती है हाँ, ओ दीवार पे। दीवार पे। सही शिकवा हमें ये है कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। भाई साहब हेलो। क्या दीवारों के कान होते हैं? आप भी ये मानते हैं? अरे भाई नहीं होता कान कून साले। कभी कान देखे अपने घर की दीवार देखी, उसमें कान ना तेरे लगे हुए? एक सेकंड, अब वही मैं ये कहना चाह रहा था कान ही नहीं, हमारा और भी बहुत सामान है। और क्या, पेट है। सामान सालो सब तहजीब से बात कीजिए ना। भाई साहब पुरानी दीवारें गिर भी जाती। साढ़े सारी तहजीब की पोटली तेरे में दे दूं। नहीं एक सेकंड रुकिए, जब भी कोई पूछता है कि दीवार में क्या है, दीवार में क्या है, दीवार में अमिताभ बच्चन है। एक सेकंड, अगर दीवार में अमिताभ बच्चन है तो हमने तो देखा है दीवार में अनारकली है। अनारकली चुनवाई गई थी। वो जो कान बताए जाते हैं वो अनारकली के ही कान है। सालो दोनों को चुनवाऊंगा। एक सेकंड, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जी। दीवारों के कान नहीं है, वो दीवार में जो अनारकली है उसके कान है। कहते हैं कि धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अनारकली सुनती है, हाँ जी। जाके पड़ोस की चाची को बता देती। तेरे को कितनी नई चीज पता चली। एहसान मान पैर छू दीवार के। मेरा सर ला कुव्वत। दीवार के कान तो पता चल गया, अब दीवार की कहाँ पे ये बता। दीवार ये क्या है? इतने गंदे गलीज लोगों को आप यहाँ पर इंटरव्यू में लाए हैं। जब आप पुरानी होइएगा ना दीवार, जी। इस पे गिर जाइएगा। जर्जर होके गिरूंगी इस पे, जर्जर। हंस रहा है वो भी शायद। मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर दो भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या सो रहे थे क्या? हाँ जी सो रहा था, बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया, बताएं। जग गया। बोले। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो, मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू? यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? ये कौन वकील, कैसा पेपर है, किस चीज का साइन? नींद में है। नहीं नींद में नहीं, तू बता ये क्या कर... एक सेकंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है गाय हमारी माता है, माता है, और बिल्ली हमारी बिल्ली है। बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं है। सुन तो ले, नींद में है क्या? लग रहा है नहीं हूँ, नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता, बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ, तो तू मौसेरा बेटा हुआ। अबे मौसेरा बेटा। एक सेकंड, सॉरी, सही से रह। एक सेकंड। तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, हमारे पापा एक हुए। गंदा बोलने। नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं। 50 बार बोल सॉरी नहीं हूँ। नहीं, इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ। जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे, वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। एक बार में आया। गंदा बोलने। वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का। बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है।
चला जायदाद बटेगी। कुछ नहीं बटे। नहीं, 1 मिनट, तू नींद में है तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। तेरी बेटी का एक बस करिए। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और तो तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है। दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो तू काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अब सब नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना ये करती है। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। 1 सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? 1 सेकंड, 1 एट अ टाइम। आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली बिल्ली। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। 1 सेकंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तुमने? सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। हेलो, मैं बउआ बोल रहा था अंकिल, नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरी करने भैया आपसे करनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी, हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब, हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप, जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है, तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, 1 सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते, मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं, और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है, जी। आप कहते हैं ये गलत है? बिल्कुल गलत है, भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब, आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। 1 सेकंड रुकिए। एक सुनिए, बोलिए, आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन जी, कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया, चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या कह रहा है? 1 सेकंड रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी, त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए, वो जब भी बात करने जाएगा लड़की के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ, 1 मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, 1 सेकंड, मैं वही बता रहा हूँ। 1 सेकंड, त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर ना 1 सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ। सबसे बड़ा
रुपया? हाँ त्रिलोचन मतलब तो ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ करेक्ट, ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। बैरागी की हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बैरागी की बस करिए, मेरा तो का बट्टा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा ना थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो, I think Mr. Venugopal, people should talk about this. कौन बोल I रहा है? got it. एंगर इज ऑल्सो इमोशन। अरे भाई किससे बात कर रही है? Emotion- एक सेकेंड, I think someone is online. हेलो हाँ भाई किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. हाय हाउ आर काम यू? क्या है? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो। यार बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है। आप जो इरिटेट हो रहे हैं, मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? दिस इज द इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स मिस्टर। तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कैन आई? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। तो क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीट। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर कैन बी फाउंड इन ए फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या बोल रहा है? बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल लिंग और रिस्पॉन्सेज इन एग्रेशन एनिमल। जस्ट मिनट, ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे, मुझे बात बता क्या करनी है? जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए। एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। एग्जैक्टली। इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग। प्लीज वेणुगोपाल वेणुगोपाल को पकड़ कर एक सेकंड बात करिए, आप वेणु जी से बात करिए। वेणु जी साला मैं इससे क्यों बात- नो 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 एंगर थूको थूको थूको। यार क्या बस करिए। यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन। एंगर इज लाइक अ प्रेशर कुकर, वी कैन ओनली अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट आवर एंगर। क्या प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा मुझे? जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सड़ जाता है। यही वजह है। यही वजह है, यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती। इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म। खत्म। तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। भाई दिव्या ने फोन करके बउआ से कहा कि अंग्रेजी में कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी सेब खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो नहीं, इस थियरी के बारे में हेलो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताऊंगा। हेलो तब तक मैं सोच रहा हूँ आम जनता से इसके बारे में राय ली जाए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सॉरी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। नमस्कार अंकिल, हाँ जी बताएं। मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैंने पहचाना नहीं आपको। ज्वालापुर साइंस सेंटर से एक जूनियर साइंटिस्ट का मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा तो उनकी इस थियरी को लोगों तक पहुँचाना है। तो पहुंचाना है तो अखबार में दो, मुझे फोन कर। अखबार से पहले जनता की राय जरूरी है। उनने एक नई थियरी का आविष्कार किया, वो सुन लो ना। बताओ। मतलब दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, ये पूछ रहा हूँ। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती नहीं, यही प्रॉब्लम है। यही दूसरी थियरी मैंने निकाली है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया एप्पल है। है। दुनिया तो एप्पल भी तो गोल ही होता है ना, दुनिया एप्पल है। कैसे मैं प्रूव करता हूँ? हाँ प्रूव कर फटाफट। एक कहावत थी ना इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फैंटास्टिक। इसीलिए दुनिया एप्पल है। कैसे आप सुनिए, अगर एक एप्पल खाएंगे आप हाँ तो एप्पल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे। हाँ और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, दौलत शोहरत आपके कदम चूमेगी। हाँ फिर आप एक बड़ा महंगा एप्पल का फोन ले लोगे, है ना? हाँ तो है मेरे पास। है नहीं, सुनो मेरी बात। फिर उस एप्पल का फोन पलट के देखोगे तो झूठा एप्पल है वो। ओ सही बात है। चक के देते हैं वो लोग, चक के। हाँ, चक के। लेकिन हो सकता है उसको किसी ऐसे इंसान ने झूठा किया हो जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो। गुप्त रोग भी हो सकता है कुछ, है ना? नहीं, गुप्त रोग फैलता नहीं है, संक्रमित नहीं होते उससे। छूने से नहीं फैलता हो। चूने से नहीं फैलता, और न ही आपकी रक्त की धमनियां उससे आश्रित होती हैं। रक्त की ध्वनियाँ आश्रित। तो अभी कितनी बार आएगा? एक बार में- गंदा, फिर बीमारी हो जाएगी उस झूठे एप्पल को खा के। फिर एप्पल से बीमारी फैलेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही डॉक्टर आपको बोलेगा क्या? एप्पल खाओ। इंग्लिश में बोलना। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जबान तेरी लड़खड़ा। एप्पल डे गाली। यानी दुनिया एप्पल से शुरू हो गया, एप्पल पे खत्म हो गई। समझे मेरी बात? वाओ थ्योरी। बस करिए, बहुत बड़ी थ्योरी है ये। चल।
भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो हेलो, कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े हैं, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को बे? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रही है, क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो राधा को बचाना है। हाँ भाई, मेरी जिम्मेदारी क्या बात की? बैरागी जी जी राधा सबसे पहले चिंता कर रही है, चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। चले, यानी इसी वजह से अबे राधा को अबे डर है। यार, अबे ओ ये बैरागी बात जी, बना दूंगा तुझे, समझ में मारूंगा मैं। देखिए फोन का देखिए छोटा सा ब्रेक, फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न चले, तुम्हारी मेरे किसी की नहीं। बबल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर होगा। बबल्टा जी तेरी क्या बोल रहे हैं बैरागी जी को? बबल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बबल्टा जी को किसकी? किसकी? बैरागी की, वो बोल रहे हैं बबल्टा की। बबलता की। हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो, बबल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बबल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबलता की। हाँ वही कहना चाह रहे थे। भाई विनय ने फोन करके बउआ से कहा अगर रिश्ते की बात करने घर का कोई बड़ा जाए तो ज्यादा सही होता है। अब इसे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा था। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरी करने भैया। आपसे करनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला, जी हाँ, जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोल रहे हैं। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है, तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। अभी- बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते हैं? कतराते, मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब हाँ हाँ, मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है, जी। आप कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए। एक सुनिए। सुनिए, बोलिए आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन, त्रिलोचन जी कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया, चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या सो- कह रहा है? एक सेकंड रुकिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी तो त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए वो जब भी बात करने जाएगा लड़की ठीक है। के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। हैं? अबे पहले लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं, नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक नहीं, सेकंड मैं वही बता त्रिलोचन, रहा एक हूँ। सेकंड त्रिलोचन, त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर दे। ना एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ। सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ आप- करेक्ट, अब ये नहीं। मुद्दा यहीं खत्म होता है। बैरागी की मैं
हमारे एक्सपर्ट है ये। बैरागी की बस करिए, मेरा तो का बच्चा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। भाई आज राजेश जी ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा चैलेंजिंग काम है। भाई इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, एक सेकंड रुकिए, रुक जा बाबू। हेलो बाबू, फोन लग गया है। हेलो, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। एक सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ जी, बोलो बोलो। आपको आवाज आ रही है? बच्चे को फोन से दूर करो ना। बच्चा दूर ही है लेकिन उसकी आवाज तेज है इसलिए नजदीक आ रही है आवाज। अच्छा, बोलो भैया, जल्दी बोलो। ये बच्चा प्यार का भूखा है। अच्छा अच्छा नहीं बच्चा, अच्छा। फिर अच्छा। अरे बहरे, मैं बच्चा ही बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ मैं। सॉरी, एक सेकंड, ये बच्चा मेरे से संभलता नहीं है। आप जरा 2 मिनट इससे बात कर लो, इसका मन बहला दो। मैं गर्म पानी लेने जा रहा हूँ किचन तक। साले मैं ही मिला था अकेला, कोई और कहीं इसको बात छोड़ा ना। नहीं, बाहर नहीं छोड़ना है ना, बच्चा है ना। अरे बाबा, क्यों तंग कर रहे हो यार? तंग नहीं करते, आप 2 मिनट अगर बात कर लो चलेगा प्लीज। 2 मिनट फटाफट करा, फटाफट कर। आप इसको बहला के रखना और प्यार से बात करना। बाबू आप बात कर लो, मैं गर्म पानी लेके अभी आया। ओके बाय। हेलो हेलो बेटा, बोलो बोलो बेटा। बेवकूफ झल्ले, कुछ तो बोल। जल्ला हुआ तेरा बाप, साले मारूंगा कान के नीचे 2 रपेड़। मार के दिखा दे मैं तो तेरे में। तू कहाँ पे है साले? वहीं आके मार तो तेरे। तू कहाँ पे है तू अभी? यहाँ तक ना आ पाएगा तू, कभी स्कूल तो गया नहीं, यहाँ आगा। कान के नीचे के फालतू बकवास करी थे। तो शर्म ना आती बच्चे को मारेगा तू, इतना बड़ा सांड हो रहा। मारो फिर खोल दूंगा तुरंत। क्या हो रहा है? पानी, ये गर्म पानी लो। किसको फोन पकड़ा तूने? अंकिल हेलो, हाँ जी, कौन था ये? क्या हुआ? बच्चे ने परेशान तो नहीं किया अंकिल? ये बच्चा नहीं है, बड़ा। ये गंदा नहीं बोलिए आप। गंदा किसे नहीं बोलने का? ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, क्या बकवास करे? सब कुछ बोल पाता है ये। ये प्यार का भूखा है। प्यार का भूखा नहीं, पिटाई का भूखा है ये। एक सेकंड रुको, मैं इसका दूध चाहो, दूध लाना भूल गया मैं। इसके दूध में तेल लगा के। एक आप जरा 2 मिनट और बात करना, मैं दूध लेके आता हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रहा है तू? हेलो हेलो हेलो, कौन? हाँ, आगे वापसी। ऐसा है, गाली बिल्कुल मत दे। बिल्कुल मिलेगी गाली, उधर भी पड़ेगी। तू हाथ लगा के दिखा, पता तेरा बाप है वो। हाँ, मैं उसका बाप हूँ। नहीं, बोलना पड़ा ढंग से। उसको बुला यहाँ पे। मैं बताता हूँ। बुला उसको, तेरे जैसे 36 में। चल एक सेकंड, मैं दूध लेके आ गया। दूध लेके बेटा पी लो। दूध क्या? हेलो, दूध इसकी क्या हुआ? कुछ बोला इसने? अरे बहुत कुछ बोलता रहा। आप बड़े प्यार का भूखा है ये। हेलो बेटा। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। काम बोलो बेटा। आपका फेसबुक पे देखा मैंने, कल आपने स्टेटस डाला था ऑस्कर अवार्ड्स मिल रहे हैं। पर तुम कहाँ से आ गए मेरे फेसबुक पे? अरे मेरे को ऐड किया ना आपने? भाई मैंने तो तुम्हें ऐड ही नहीं करा। नहीं, आपने ऐड किया है। मेरा शालिनी मल्होत्रा के नाम से है आईडी। लड़कियों की आईडी बना रहे हो? मेरा नाम से कोई ऐड ही नहीं करेगा बउआ। तो ऐड, अबे यार। ऑस्कर अवार्ड्स का डाला था ना आपने? हाँ, डाला था मैंने। क्या लिखा था आपने, पहले ये तो बताइए। लिखा था वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड, फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग नाइस। अच्छा, किस किस को क्या क्या मिला? जरा 2-3 लोग का नाम बताइए। 2-3 लोग का नाम नहीं याद। नहीं याद है ओ। फिर काय को लिखा? फुकट में फुटेज चाहिए था। हाँ, तू बता क्या लिखना क्या नहीं लिखना। हेलो, अरे किसको मिला ऑस्कर अवार्ड? एक का नाम तो बता दे। अरे तेरे बाप को मिला ऑस्कर अवार्ड। किसको मिला है? क्यों लिखा फिर वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड्स? अरे तो लिख दिया यार, देख तो मैं पीछे अंकिल चीची मत बोलो अब, गंदा। गंदा क्या बोल रहा है? लिख दिया। तू एक का तो बता दे ना किसको मिला अवार्ड। अरे नहीं बता रहा मैं। अच्छा सॉरी। तू चैन नहीं लेगा, हद हो गई तेरी। फोन पे फोन कर रहा है ऑस्कर 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 की। दिमाग खराब कर दिया। फेसबुक पे लिख के दिया, मान ली। लिखना ही नहीं, मतलब आज के बाद क्या मतलब बोल भी नहीं रहा साला मेंटल। हेलो हेलो, क्या बोल रहे थे अभी गंदा? मैडम उसी नंबर से फोन आ रहा था। क्या फोन आ रहा था? मैं रजनी बोल रही हूँ से। तो इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या नंबर? गाली देते हो लड़की को? गाली तो मैंने दी नहीं किसी लड़की को। हाँ अभी दी आपने, गंदी गंदी। नंबर से फोन करके मेरे को बोल रहे हो ऑस्कर में लिख दिया, वो लिख लिया। अब आप बोल रहे हो कि आपने फोन नहीं करा। क्या? वो इसी नंबर से फोन है। पुलिस को नंबर में तुम्हारा दे दूंगी। सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं आपको। वो आपके को लड़का फोन करके बार बार ऑस्कर ऑस्कर कर रहा है। ऑस्कर कर रहा है। एक सेकंड, ये फरवरी महीना जा रहा है ना, नया प्लान आया है हमारे पास। अरे मैडम मेरे को कोई प्लान। एक सेकंड रुकिए आप। तुमने गाली दी, मैंने सुनी कि नहीं? मैंने सॉरी भी तो बोला मैम। सॉरी बोला, सुन लो। 10 रुपए में 100 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। एक छोटे से सवाल का जवाब देना बस। हाँ पूछो, जल्दी पूछो। एक सेकंड, सवाल ये लड़का पूछेगा। कौन लड़का मैम? एक सेकंड। अरे हेलो, कम से कम एक का नाम तो बता दे, किसको मिला ऑस्कर? हेलो ऑस्कर तेरी ऑस्कर ऑस्कर ने। हेलो, रजनी बोल रही हूँ। अरे तुम दोनों की तेरा नंबर दे दूंगी। गंदा नंबर गंदा।
गंदा बोल। हेलो हेलो, नमस्ते अंकल, कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी नाम मैं बता बना। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोल ना, फिर क्या? और क्या ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना में डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट बचा लो, ये आदमी धमकी दे रहा है। कौन सी धमकी? मैं गुरविंदर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका बिल आया 3000 रुपये, तो धमकी देंगे ये आप? आपको भरना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं तो क्या करेंगे? आपका कनेक्शन काट देंगे। देख, बोलते कनेक्शन काट देगा, धमकी दे रहा है। धमकी थोड़ी दे रहा हूँ यार, बिल नहीं देगा तो काटेगा। हाँ, पागल है तू? तू सामने आके बोलना, ये मेरा भाई बचाएगा। हेलो, अरे क्यों, मैं क्यों बताऊंगा? दे भाई, प्लीज बचा ले गुरविंदर। आप जैसा ढीठ ग्राहक हमारे पास आज तक नहीं आया है। जीत आप मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पैसे नहीं भरे देख, फिर धमकी दे दे तेरे भाई को। तो मैं आपका कनेक्शन काट दूंगा। तुम्हारे को धमकी नहीं, मतलब दिमाग खराब कर रहा है। हेलो, हेलो, आप फोन काट दे अंकिल, में बउआ भाई। यार कुछ चैन मिलेगा, मतलब चैन नहीं लेगा, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल। आप क्यों निकाल रहे मुझे? मिस्टर बउआ, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। टाइम तुम्हें पूरा- और क्या हो गया अब? मैं ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। वाली बात कर भाई, काम नहीं है तो निकालेंगे मैं तेरे को। एक सेकंड मिस्टर बॉस, जी आप मुझे निकाल दे। बिल्कुल निकाल रहे पहले हैं। आप अपनी कमी सुधारिए, आप ही की वजह से काम नहीं करता हूँ मैं। मेरी वजह से काम नहीं कर रहे हो तुम। हेलो, क्यों नहीं कर रहा? तो इनकी वजह से काम इनने गले पे एक स्टिकर चिपकाया है कि कृपया धैर्य से काम लें। तो मैं धैर्य हूँ या बउआ हूँ? अबे भाई वो मुहावरा है मेरे भाई, ये वो होगा भाई। गंडावत हेलो, के बउआ बोल रहे हो, आप फोन काट रहे हैं, अगली बार से नहीं लगाऊंगा मैं। तो फैन थोड़ी कहा तेरे को कि फोन करा। एक सेकंड, टिंग टिंग टिंग, राजीव चौक। एक सेकंड, मैं मेट्रो में आया हूँ। हेलो, क्या करने आया मेट्रो में? यात्री या मेट्रो में क्या करते हैं? शौचालय करते हैं मेट्रो? है मैं सीधी बात कर, क्या करने आया मेट्रो में? महिलाओं, एक मिनट, ये मेट्रो वाला भी बेईमानी कर रहा है। यात्रीगण कर रहे हैं अब। ध्यान दें, देखा, सुना आपने ध्यान दें। कि बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ तो ध्यान देने की तो। क्यों ध्यान दें? टिकट का पैसा दिया, अब ध्यान भी दें। अबे गंदा बोल रहा है। अनाउंसर, ध्यान दें, मैं नहीं दूंगा। दोनों के कान के नीचे से जोर के लगाऊंगा ना। ध्यान दें, ओ ध्यान, ये कान पे दे रहा है ध्यान। तेरा दिमाग खराब है तू। ध्यान दें। जान दे, बोले जान दे। चल ओके, जान देते हैं। हेलो, हेलो अंकिल, एक सेकंड, वैसे 1 नंबर का कितना है? 1 रुपया 1 नंबर का, एक- 2 रुपए 2 नंबर 2 का। नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, ये हेलो? 1 रुपया, सॉरी अरे गिराइए नहीं है ना, लीजिए। हाँ अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ कटना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं कटना, 1 सेकंड, फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही है चैन।
हेलो यार मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। नमस्ते। बउआ बोल रहे काले, समझ में नहीं आ रही तेरे को, फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चेन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है। धीरे बोलो कहीं का मत करो बगल में। काम कर पहले, सेकेंड ये बगल में बात कर लियो। नहीं ये कदर निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चेन खुलेगी तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहा है तेरे से इससे चैन खुलवा ले, ये दांत से खोल देगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलना दांत। चैन नहीं खुल रही, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चेन का नहीं बता रहे ऊपर से मेरा। हेलो मोमबत्ती लेके घूमा अगर, मोमबत्ती खराब रहती है तेरी। मोम से चेन ठीक होती। भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। ओ नहीं, गलत बात नहीं, जल्दी बताइए। बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने 1 नंबर का 1 रुपए लिया, बाद में 2 रुपए ले लेगा, उसको लगेगा कि अगर मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे। दिमाग मत भाई साहब, टॉयलेट भाई क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तुम। निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब 2 रुपए देने पड़ेंगे ना इसके। 2 रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे। आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा तू कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे फोन पे बात कर रहा है फोन तू। पे 1 सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए क्या करके आए ये अंदर? इसका चेन नहीं खुलना, इसका गच्छा बाढ़ दे। कच्चा क्यों फाड़ देगा? ये अच्छा बात, अच्छी बात थी। चल फोन फोन दे। कल हो गई अंकल, 1 रुपए वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी किया। हेलो हेलो हाँ, हेलो 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 हाँ, हेलो हाँ, कौन- हेलो साले झापड़ मारूंगा अभी सीधे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 चलो सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे कभी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया तो इसके बदले आपको हाँ क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला, लगे हाथ फैलाने, हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप का डबल में। गंदा बोल रहे हैं आप। मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं, गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम तो यही चाहिए कि फोन। अच्छा तुम चाहिए सॉरी। अच्छा शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था। किंग जॉर्ज पता है कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से आ गया? किंग जॉर्ज अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन काटो। ठीक है तो फोन नहीं काटो, डबल रोल। आगे सुनिए, 1 मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी मैं सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं। बी ना, अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली भी बोलते हो? नहीं, हाँ अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अरे यूएस। हाँ तो वो यूएसबी हुई ना। यूएसबी। 1 सेकंड, अगला सवाल, अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते। इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल? एक आखिरी सवाल, तुम्हारा फोन तुम्हारी फोन में क्या गंदा मत। 1 सेकंड, एक आखिरी सवाल प्लीज। ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ, अगर आलिया भट्ट की शादी विजय माल्या से हुई तो आलिया का नाम क्या होगा? तुमको नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, 1 सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ सिंपल है यार, आलिया माल्या। तुम फोन। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं भैया? बउआ बोल रहे हैं, क्या हालचाल हो रहे हैं? बताइए। मैंने अभी पिक्चर की टिकट खरीदी। बात किससे करनी है? आपसे करनी है। बताएं। पहले तो देख, मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा, ठीक है? आदमी ढक्कन है भाई। बउआ हूँ, सुनिए, मैंने पिक्चर की टिकट खरीदी थी अभी 2 मिनट पहले। अच्छा। उन दोनों टिकटों को गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया। क्यों गमले के नीचे क्यों दबा दिया? पेड़ बन के बहुत... वो छोड़, ये तो सिर्फ टिकट थी 170 रुपए की। कल रात को बाप की तिजोरी तोड़ के वसीयत को मिट्टी के नीचे दबा दिया मैंने। वसीयत मिट्टी के नीचे दबा दी? बचाओ! चुप रहो भाई साहब, इसने मिट्टी में दबा दिया। चुप रहो, मेरी गर्लफ्रेंड है, गले तक के मिट्टी में दबाया मैंने इसको। गधा है क्या? ये लड़का नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे क्या बउआ? किससे बात करनी? कैसे मजाक लगा रखा यार। मजाक नहीं, सुनिए मैंने ये क्या किया पता है? क्या किया? मैं अपनी इच्छा दबा रहा हूँ, ये सारी इच्छा है मेरी। अबे
ओ भाई साहब हेलो। हेलो का हेलो बस बहुत- पिक्चर फोन काट चलो। बड़ा आदमी दोबारा फोन कर दिया। हेलो अरे काम धाम नहीं है क्या? काम धाम बउआ बोल रहा हूँ सुनिए। बउआ बोल रहा हूँ बउआ बोल एक सेकंड मेरे को बात नहीं मैं अपनी इच्छा दबा रहा था आपने रेड बटन दबा दी फोन के। तो हमें दबाएगा। आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो संभाल के। पुलिस वाला साले, हाँ जी मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की लेकिन पुलिस का फार्म लाया था भर्ती का उसको भी मैंने दबा दिया। वेरी नाइस बहुत बढ़िया। नाउ यू आर गेटिंग इट। नागिन पिक्चर देखे है? तो नागिन ने में काट लिया तुम्हारी? नहीं ऐसा नहीं करती है वो। तुम इंसानों जैसी नहीं है वो सही जगह काटती है। आज पूरे दिन बात करूंगा तुझसे। अब तो इंटरेस्ट लगने लगा। नहीं नागिन पिक्चर की डीवीडी मैंने 2 बार दबाई है। क्यों भाई? क्योंकि एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं नागिन देखूं। अच्छा। ऊपर से उस पिक्चर में जो नागिन थी वो भी क्या इच्छाधारी नागिन? इच्छाधारी नागिन। वेरी नाइस बहुत समझदार आदमी है तू। बड़ा बेशरम। आप अपना फोन गला सब दबा दूंगा। क्यों दबाऊंगा? हेलो हाँ जी कौन? हाँ जी बउआ जी बोल लेंगे। कौन बोल रहा? तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी असि पंजाबी है। तुसी कौन जी? असी बउआ है गे। कितना बोल दी थी? हाँ नहीं सॉरी हिंदी में बोल दिया जी इतना ही आ रहा था पंजाबी। हाँ बोल। मैं 2 दिन से घर के बाहर भूखा प्यासा। मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया चाबी मेरे पास नहीं है। बेटे कहाँ से बोल रहे तू? कहाँ तेरी मम्मी पापा है? मेरे मम्मी पापा नहीं है। ओहो सॉरी बेटा सॉरी। क्या सॉरी मतलब मौसी के यहाँ गए हैं अलीगढ़ आएंगे 3 दिन बाद। तेरा दिमाग खराब हो रहा तू बदरियाती का? मैं तो मर गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा तेरे को? अरे यार तू फोन कर बकवास कर। पाजी हेलो आज फोन कर फिर तो दोबारा फोन कर रहा है। 1 सेकंड रुक मेरे घर का दरवाजा नहीं बंद हो गया मेरे को चाबी नहीं है। उसमें सिर मार दरवाजे में। दरवाजे में सिर नहीं मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगने दरवाजा खुल जाएगा तेरा? घर के बाहर 3 दिन से बैठा हूँ। न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है वो खा लेता हूँ। दूध वाला दूध देता है कच्चा दूध पी लेता हूँ। अरे तेरे दिमाग में फर्क है क्या? 3 दिन से भीख मांग रहा तो ताला तोड़ने वाले को नहीं लाया? नहीं यही तो अलग स्टाइल है मेरा। अरे तेरी ऐसी की स्टाइल की तो भीख मांग के करनी क्या तूने? जैसे मैं लोगों से भीख मांगूंगा दरवाजा खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? अगर मैं लोगों से भीख मांगूंगा तो लोग क्या दिखाएंगे? तुझे पैसे देके दिखाएंगे क्या? साले क्या दिखाएंगे तेरे को? तो नहीं वैसा वाले दिखाएंगे नहीं मतलब लोग क्या देंगे? लोग या तेरे पे तरस दिखाएंगे। तरस खाएंगे। और क्या होता है तरस जैसे एक और वर्ड? क्या दिखाते हैं? दया के अलावा? दया वेरी गुड। दया उससे क्या हो जाएगा? दया ये वही दया है जो दरवाजा तोड़ेगा। अरे सारे कुत्ते। फोन जल्दी दया दिखाओ दरवाजा खुलवाओ। तेरी मेरी कैसी हेलो गलत बोल रहे आप। दया दरवाजा तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। दया तेरी तोड़ेगा। ऐसा क्यों तोड़ेगा वो? पागल खाने में अपना इलाज कर। दया दरवाजा तोड़ेगा। दया काट दिया। हेलो लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन हो? नहीं देखते ना। अरे बाद में बहस कर ले पहले मेरे से बात करना। हाँ जी अंकल नमस्ते मैं बउआ बोल रही हूँ। बोल। 1 सेकंड मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मेरे मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं। तू मेरे पीछे आप देखते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। जोर से बोले जब इसलिए नहीं देखा तो। ये कौन है फोन पे? हाँ पता नहीं कौन आदमी है बेकार। दफा करना। पता नहीं तो बोल दिया। इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। चश्मा अपने उल्टा करे। उस चश्मे को 1 सेकंड मकान मालिक बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख तू नहीं देखता वो तो पता है लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता हमें उसमें क्या हुआ?
यही क्यों बता सकता है, ये बताना। क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी मकान मालिक एक बनकर? सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला एक देख लेगा। सेकंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ, तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक मेहता नाटक मेरे से सॉरी, गंदा बोल रहा है, ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है ये। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो ये बात किससे करनी है ये बता। इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूं। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ, मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए, तमीज से बात कर, बदतमीज कहीं के। उठा के पटक दूंगा, आगे दम निकल जाएगा। सॉरी, एक सेकंड। पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई। मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया, वही काफी है तेरे लिए। बच 3 लाख रुपए क्यों चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही थी। हाँ। अगर फ्लाईओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाईओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ, ये भी सही है। अब देखो, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना? हाँ। 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कॉमेडी। एक सेकेंड, आपने किक पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान चीख फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तो मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। क्या उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी साले। तुमने तो तेरी तू पानी पी ले, फिर बोलना कुछ जो बोलना है। हाँ, हेलो जी, बउआ बोल रहा हूँ। अंकल नमस्ते। अरे यार क्या है? मैं कह रहा था कि मैंने बचपन से हर एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। अच्छा, लेकिन इनाम एक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बताओ? ड्राइंग का कंपटीशन होते थे स्कूल में। तो तुम्हारी अच्छी नहीं थी? नहीं, अच्छी की बात तो छोड़ो, लोग बैठ के ड्राइंग करते थे और मैं भाग लेता था। हेलो मेंटल, मेरी बात सुनिए। हाँ। अलीगढ़ से आगे एक जगह पड़ती है टुंडला। हाँ, फिर? पता है टुंडला? नहीं, मुझे नहीं पता भाई। लखनऊ कानपुर वाली शताब्दी वहाँ रुकती है, टुंडला। अबे तो लखनऊ शताब्दी रुके, मालगाड़ी रुके, मेरे को क्यों? मेरा नहीं, टुंडला आइडल चुन रहे थे, सिंगिंग कंपटीशन। टुंडला आइडल, चलो होगा कुछ लोकल वहाँ का। हाँ लोग, हाँ मैं उसमें गया था भाग लेने। तो वहाँ पे भी तो भाग लिया? भाग लिया गाना नहीं गा पाया। अबे तो क्या आगे सुनिए, कॉलेज में 100 मीटर की रेस हो रही थी। अरे फिर तो तू जीत गया हुआ पक्का। नहीं, उसमें मैं भागा ही नहीं। है? उसमें क्यों नहीं भागा बे? इससे पहले मैं भागना नहीं था, तो मुझे लगा शायद यहाँ भी नहीं भागना है, मैं खड़ा था वहीं पर। अबे क्या इलाज करवा यार। इलाज की बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। क्या तेरी बात सुनता रहूं? तू फोन रख। नहीं, आप मानेगा नहीं क्या यार? माने, मेरी कॉलोनी में चोर चोरी करके भाग रहा था। अच्छा, लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, वो मेरे बगल से भाग लिया। अबे तो बगल से भागा तो पकड़ना था ना। पकड़ू क्यों? कम से कम वो तो भाग ले रहा है। अबे मैं नहीं भाग ले पा, वो तो भाग ले रहा है। पब्लिक मुझे पकड़ रही थी, बहुत मारा पब्लिक ने। तो तेरे जूते पड़ने भी चाहिए। अच्छा, पढ़ने तू जितना भाग कर रहा ना, सारे पीछे तेरी लगा दूंगा, फिर भागी हो जोर से। गलत बात करते आप।
आप क्या करोगे जिससे मैं भाग लूं? हेलो। देख मैं क्या करूंगा ना, मैं बनिया की दुकान पे जाऊंगा, अच्छा, वहाँ से लाऊंगा एक पूरी बोरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर? हाँ, फिर क्या करेंगे? इससे मेरे भागने का क्या लेन देना है? बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद तेरे को करूंगा उल्टा। मेरे को उल्टा किया, बॉडी ले लिया, ठीक है, लाल मिर्ची है उसमें। करके वो जो लाल मिर्च की बोरी है ना में डाल दूंगा। ची, गंदी बात कर दी है। नहीं तू मजबूर करता है। मजबूर नहीं कर देता हूँ मैं आपको, मैं तो अवॉइड कर देता था। मैं अवॉइड की माँ की आँख। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी एक सेकंड चुप रहे, एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता भाई, मैं पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो। हेलो। एक सेकंड, एक लड़का, मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले जो गलत पीछे से शोर कर रहा है पहले उसे चुप करवा तू। फिर क्या चुप कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो। बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा। परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। इसके कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा रहा हूँ, आप ही पूछिए। अंकल है लड़का, बात कर। हेलो हेलो। चिल्ला हाँ जी, कौन? पागल बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो। खराब कर दिया साहब। कोई मतलब नहीं, बात नहीं। अपनी